D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर जयंत चावला के पास। ये न्यूरो सर्जन हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान भी डॉक्टर जयंत चावला और उनकी टीम की ओर से मरीजों का इलाज किया जाना जारी रहा। इनके मुताबिक करीब 200 मरीजों की ब्रेन की सर्जरियाँ इन्होंने की हैं। इनमें से कई ऐसे गंभीर मरीज थे, यदि उनकी समय पर उनका ऑपरेशन ना होता तो शायद उनकी जान चली जाती। कोरोना काल के दौरान ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इतना समय नहीं था कि ये मरीज़ का टेस्ट करा पाते। ये देखिए, ये तमाम मरीज़ हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका भी यही कहना है कि यदि उनकी समय पर उनका ऑपरेशन ना होता तो शायद आज उनकी जान ना बच पाती। अब मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर जयंत चावला और डॉक्टर रमन चतरथ और कई और इनकी टीम के सदस्यों को भी कोरोना हो गया था। ये देखिए, तमाम मरीज बैठे हुए हैं। और हम इसके जिनका कहना है कि डॉक्टर जयंत ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं की। अब हम बात करेंगे डॉक्टर जयंत चावला के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंत चावला और डॉक्टर रमन चतरथ। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो आपको कितनी मुश्किल आई कोरोना काल में मरीजों का इलाज करने के लिए? देखो, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। हर कोई जानता है कि पूरा जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे सारे पेशेंट्स थे, सारे खौफ में थे कि ये कोरोना में क्या होगा। पर जैसा निडरता का परिचय हमारे स्टाफ ने दिया है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जो टीम लीडर होता है वो तभी मूव कर सकता है अगर उसका स्टाफ साथ में हो। डॉक्टर साहब, अगर ये आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा जी कोरोना काल में? क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग घरों में बंद हो गए थे, कुछ लोग तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि लेकिन डॉक्टर के लिए तो अपने मरीज़ की जान बचाना वो प्रायोरिटी रहती है उसकी। हाँ जी, जो भी कभी इमरजेंसी कोई आती थी हमारे पास, हमें ये नहीं देखना होता था कि उसका कोरोना टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हमें इमीडिएटली उसको ऑपरेशन के लिए लेना पड़ता था। कोई ये हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि कोई 12 घंटे हम वेट कर लें कोरोना टेस्ट की, और उससे हमारे स्टाफ को और हमारे पे बहुत रिस्क रहता था कि कोरोना हो जाएगा उससे। पर फिर भी उससे बिना डरे हमने एक घंटे के, अभी एडमिशन में 1 ही घंटा हुआ होता था, तो उसको पेशेंट को बिना किसी टेस्ट के हमने ऑपरेशन के लिए लिया। चाहे हमें भी नुकसान हुआ, हमें भी कोरोना हुआ, पर हम इससे डरे नहीं, हम पीछे नहीं हटे। मतलब आपके पास इतना समय नहीं था कि आप मरीजा का कोरोना टेस्ट करवाते कि उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे मरीज। आपको इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन, इमरजेंसी में हमें ऑपरेट करना पड़ता था। विदिन 1 आवर हमने तो सर्जरी की है। और उस समय आप देखो कि रूटीन टेस्ट ही हमारे मुश्किल से उस टाइम में होंगे। कोरोना टेस्ट तो हमें कम से कम 12 घंटे लग जाते हैं कराने में। उस टाइम में तो मरीज़ फिर बचता ही ना कोई। तो डॉक्टर साहब, अगर ये कितने घंटे की सर्जरी आप लगातार करते रहे हैं कोरोना काल में? खासकर कोरोना काल में क्या समय बढ़ा गया? कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर भी डर बना रहता होगा कि मरीज कोरोना से पीड़ित तो नहीं है। ये बिल्कुल डर बना रहता था कि ये मरीज़ कोरोना वाला हुआ तो हमें ज़रूर उससे कोरोना हो जाएगा और ऐसी हाई वायरल डोज मिलेगी कि दोबारा नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि हमने और न्यूज़ में सब जगह पढ़ा था कि कई डॉक्टर इसमें उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। डर तो डेफिनेटली रहता था, पर हम ये जानते हुए भी हम पीछे नहीं हटे। चाहे वो 6 घंटे की सर्जरी हो या 7 घंटे की सर्जरी हो, हमने वो सारी सर्जरी पूरी निपुणता से करी है और हमारी टीम हमारे साथ खड़ी रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दौरान आपको लगा हो कि ये वाला ऑपरेशन सबसे जटिल था, जिसमें आपको लगा हो कि यार अब तो फंस गए? ये डेफिनेटली कई बार एक्सपोजर भी हो जाता है। एक्सपोजर कैसे होता है? अभी जैसे हमने कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं तो कोई स्प्लैश आता है, वो मुंह पे पड़ता है या ऐसा, तो उस समय बहुत बाद में डर रहता है कि अब 5 दिन के बाद फीवर शुरू होने वाला है, अब होएगा। ऐसा डर हमेशा बना रहता है। पर ये सारा कुछ होते हुए भी हम पीछे नहीं हटे। तो डॉक्टर साहब, आपके परिवार वाले भी देखिए, बच्चे हैं घर में, मैडम हैं, तो किस तरह आप सारा, अपने बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो किस तरह आप सारा हैंडल करते रहिए? ये बड़ा आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया है। और हम देखो, जब भी कोई ऐसा जो सो डर वाला कोई सर्जरी होती थी तो 5 डेज़ आई यूज़ टू स्टे इन अ सेपरेट रूम। जैसे मेरे को लगता था कि मेरा एक्सपोजर हो गया है, तो जब 5 दिन के बाद मेरे को लगता था कोई सिम्टम नहीं आए, फीवर वगैरह नहीं हुआ है, तो फिर मैं अपने परिवार के साथ घुल मिल सकता था। ऐसा प्रिकॉशन मेरे को रखनी पड़ी। कुछ तो हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन चतरथ, ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। बेहोशी की जिम्मेदारी, मरीज को बेहोश करना इनकी जिम्मेदारी रहती है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगा जब आप इस कोरोना काल में मरीजों का ये करवाते थे, उन्हें बेहोशी की दवा देते थे?
ये चैलेंज तो रहा ही है, क्योंकि हमको आईसीयू में भी उनको मैनेज करना पड़ता है और ऑपरेशन थिएटर में भी देखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसमें क्या रिस्क होता था, जब हम सर्जरी करते थे तो पेशेंट नेगेटिव होता था, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट नहीं होती थी। नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आती थी तो पता लगता था जिसको रात को ऑपरेट किया वो पॉजिटिव निकला है। तो वैसे ही उसके बाद में फिर 5 दिन इनको सेपरेट रूम में रहना पड़ता था, ताकि हमने तो वायरल लोड ले लिया, वो वायरल लोड और फैमिली मेम्बर्स को ना दे पाए, तो इसलिए 5 दिन एहतियात रखते थे। सो ऐसे बहुत चैलेंजेस आए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि फ़र्ज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सब लोग भाग जाएं, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल बंद भी कर दिए थे, बैक फुट पे चले गए थे, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना बैक फुट पे चले जाना, पर हम लोगों ने सोचा फ्रंट फुट पे ही खेलना पड़ेगा। अगर भगवान ने लिखा है बचना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं ले जा सकेगी। अगर जाना है तो फिर तो बंदा किसी कारण भी जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा ऑपरेशन जो आपको लगा हो कि यार ये ऑपरेशन तो मेरे लिए मतलब दूसरा जीवन बना है? नहीं, वो तो चैलेंज तो हमेशा रहता ही है। ऐसे काफ़ी केसेस रहे जो शुरू में नेगेटिव थे, बहुत मुश्किल केस थे, जटिल केस थे, बाद में पॉजिटिव निकले और उनको आईसीयू में मैनेज करते रहे बाद में, क्योंकि हम ये नहीं जिम्मेदारी से नहीं ना भाग सकते, भैया आपका कल ऑपरेशन किया, अब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। सो उस तरीके से चैलेंज थे। चलो परमात्मा की कृपा रही है, हम वाहिगुरु की नगरी में बैठे हैं, तो उसके हिसाब से आज तक आपके साथ जिंदा खड़े हैं। खुद कोरोना पॉजिटिव भी हुए, दोनों अगस्त में ही हो गए थे, फिर भी जंग लड़ी। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोग कायम हैं, खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि कोरोना काल में आपने करीब 200 सर्जरियाँ करी, 50 सर्जरियाँ ऐसी करी जो 5 घंटे से भी ज़्यादा चली। तो आपने कितने ऑपरेशन आपके सक्सेसफुल रहे इस दौरान? हमारे ऑलमोस्ट 95% ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल रहे हैं। उसमें डेथ रेट बहुत ही कम है। नो डाउट मॉर्बिडिटी बहुतों में होती है, जिसमें कोई ऑलरेडी लेग और आर्म वीकनेस होती है, वो हो सकती है, कई पेशेंट्स में आई हो, दैट इज़ अराउंड 10-20%, बट डेथ रेट बहुत कम था, क्योंकि हमने बहुत ही, जैसे हम रूटीन में काम किया ना, हमने कोरोना से डरे बिना यहाँ भी काम किया और मरीज़ों को बचा के घर भेजा। ये देखिए, ये दोनों डॉक्टर हैं, इनकी पूरी टीम ने कोरोना काल के दौरान भी मरीजों का ऑपरेशन किया। यहाँ तक कि बहुत इनके सामने चैलेंज था, क्योंकि न्यूरो सर्जरी जब सर की चोट होती है, कुछ घंटों में ही मरीज का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। कोरोना का टेस्ट करवाए बिना ही ये लोग सर्जरी करते रहे और इन दोनों को कोरोना भी हो गया। अब हम बात करेंगे कि कुछ मरीजों के साथ अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो उनकी क्या स्थिति रहती। की नाम है थोड़ा? रजवंत कौर। तो थोड़ा भी ऑपरेशन होया सी सिर दा? हाँ जी। की होया सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ब्रेन ट्यूमर सी? हाँ जी, प्रॉब्लम ही मैनू, पर महसूस नहीं पहला ਹੁੰਦਾ। यकदम ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। हाँ जी, ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾ? हाँ जी, ऑपरेशन करता ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਾ। हाँ जी। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੋਈ हॉस्पिटल बहुत वधिया जी, साड़ी ने बहुत केयर की है सर, डॉक्टर साहब बहुत चंगे ने, वधिया ऑपरेट होया, इस वक्त बहुत खुश है जी। ये देखिए, ये थे, हमने मरीजों से भी बात की है और डॉक्टरों से भी बात की है। कोरोना काल के दौरान इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कोरोना में खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है और सबसे बड़ी बात जो मरीज को भी बचाना है। ये पूरी इनकी टीम ने, डॉक्टर जयंत चावला का कहना है कि पूरी टीम ने उनका साथ दिया, तभी वह मरीजों की जान बचाने में सफल हो पाए हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।